नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश सराठे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ एक्सेल्स के बेहतरीन फंक्शंस को, जिसकी मदद से हम अपने डेटा को बहुत इजी तरीके से अपने डेटा को, चाहे वो टेक्स्ट में हो, चाहे आपका डेट फॉर्म में हो, चाहे टाइमिंग फॉर्म में हो, तो उसको प्रॉपर सेग्रीगेट कैसे करते हैं, प्रॉपर कैसे लिखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आपके पास में कुछ डेटा दिया गया है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है, सीरियल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ जॉइनिंग है। ठीक है, इस तरह से डेटा हमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि जो नाम लिखा हुआ है वो अलग अलग फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट जो लेटर है आपका स्मॉल में है और बाकी कैपिटल, फिर इसके बाद में फिर स्मॉल में, और उसके बाद में देखिए जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो स्पेस है, सबसे पहले यदि हम स्पेस की बात करें तो जो हमें स्पेस के कम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्पेस कम करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के ट्रिम लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और टेक्स्ट को कर देंगे सेलेक्ट, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है यहाँ पे प्रॉपर आपका जो स्पेस है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, और यदि डेटा ह्यूज नंबर में हो तो आप उसे ड्रैग कर दीजिए प्रॉपर, तो आपको कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और यदि यही चीज़ आपको यदि अपर केस में लिखनी है, यानी कि जो नाम लिखा हुआ है उसको आपको प्रॉपर अपर केस में लिखना है, यानी सारे लेटर कैपिटल लेटर में हो, तो उसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपर और करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज और एंटर। देखिए सारे जो लेटर हैं आपका नाम का वो सभी कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से का अपोजिट होता है लोअर केस। तो लोअर में हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर और यहाँ पे हम कर देंगे इसे सेलेक्ट और कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज देन एंटर। यदि यही चीज़ आपका डेटा ज़्यादा नंबर में हो तो उसे कर देंगे फिर आप प्रॉपर ड्रैग, वो देखिए आपका नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, अभी आपका आपने यहाँ पे ट्रिम कर लिया, अपर की लगा लिया और लोअर लगा लिया। ठीक है, यदि इसी को प्रॉपर तरीके से लिखना है तो यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इज इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे प्रॉपर और फिर ब्रैकेट को कर देंगे स्टार्ट। और फिर मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले के जो ट्रिम हमने किए थे उसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और उसे करता हूँ एंटर। देखिए ये हमारा जो है प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। तो कभी कभी हमारा डेटा ऐसे इस तरह से मिल जाता है कि इसमें नाम स्पेलिंग कुछ स्मॉल लेटर्स में होते हैं, कुछ कैपिटल लेटर में होते हैं, तो प्रॉपर का फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं और फिर इसे कर देंगे हम ड्रैग। अब आप देखेंगे कि अब हम लेफ्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। लेफ्ट फार्मूला बहुत कमाल का फार्मूला है। देखिए यदि मैं यहाँ पे LEFT लेफ्ट लिखता हूँ और ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट, अब यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे किस नंबर तक का टेक्स्ट चाहिए। मान लीजिए मुझे 5 वर्ड्स तक का टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ 5 लिखता हूँ। जैसे रोहन है, ROHAN रोहन, तो 5 वर्ड्स है, 5 वर्ड्स मुझे चाहिए सभी में, तो मैं यहाँ पे 5 वर्ड्स लिखूँगा और कर दूंगा उसे एंटर। तो देखिए इसी तरह से आप सभी को ड्रैग कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे राज है, राजगौर लिखा था, तो देखिए RAJ स्पेस, क्योंकि ध्यान दीजिए ये स्पेस को भी टैक्स के रूप में काउंट करता है, तो यहाँ पे आएगा RAJ फिर स्पेस G। ठीक है, 5 वर्ड्स आपके यहाँ पे इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको डेट वाले फॉर्म में लेता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ LEFT और उसके बाद में मुझे कितना वर्ड्स चाहिए, मान लीजिए मुझे सिर्फ डेट चाहिए। ठीक है, डेट और मंथ चाहिए, तो डेट और मंथ के लिए मुझे 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझे 5 वर्ड्स हो गए, तो मुझे 5 तक यानी कि डेट और मंथ चाहिए। डेट और मंथ के लिए मुझे 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 लिखा मैंने और से कर दूंगा मैं एंटर। तो देखिए कुछ इस तरह से अपना डेट और मंथ आ जाता है। यदि मैं उसी को यदि और आगे बढ़ाता हूँ, मुझे ये पूरा 2024 जो लिखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो 2024 भी चाहिए, तो उसके बाद के मैं और वर्ड्स को काउंट करूँगा। अभी तक हमारे 5 वर्ड्स हो रहे थे, 5 6 7 8 9 10। अब मैं 10 तक इसको करता हूँ। ठीक है, अब जो 5 की जगह पे मैं ऐसे ही कर देता हूँ 10। तो यहाँ पे देखिए आपका सारा डेट इस फॉर्म में आ गया और कर दीजिए ड्रैग, प्रॉपर आपका सारा लेफ्ट के फॉर्मूले में वो इस तरह से आ जाता है। ठीक इसका अपोजिट होता है राइट। राइट का फॉर्मूला में लगाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू
RIGST राइट, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को, यहाँ पे मैंने जो डेट फॉर्म लिखा है उसको सेलेक्ट किया। अच्छा मुझे चाहिए टाइम, ठीक है, अब ध्यान दीजिए मुझे टाइमिंग चाहिए। तो टाइमिंग के लिए यहाँ से काउंट कीजिए 6 और 2 8, 8 नंबर मुझे टोटल चाहिए। तो 8 नंबर यानी कि मेरे जो पूरी टाइमिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो टाइमिंग के लिए मैं 8 लिख रहा हूँ और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, और देखिए आपके सामने पूरा टाइमिंग जो है इस तरह से वो आ जाता है। और यदि ह्यूज नंबर में है तो क्या करना है, आपको सिंपली ड्रैग करना है। तो उसको कर दीजिए ड्रैग, देखिए इस तरह सा। तो कुछ इस तरह से हम राइट का फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे करते हैं। यदि इसी को मैं टेक्स्ट में लूँ तो किस तरह से लूँगा, तो इक्वल टू लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा राइट या ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे सिर्फ खाली लास्ट के यानी कि रोहन वर्मा लिखा है, मुझे 5 वर्ड्स चाहिए कि लास्ट के वर्मा चाहिए। तो राइट हैंड साइड से आपके 5 वर्ड्स काउंट कर लीजिए, मान लीजिए 5 एग्जाम्पल, और ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, देन एंटर। देखिए 5 वर्ड्स आपके यहाँ आ गए और उसे कर देंगे ड्रैग। तो देखिए जो हमारा ये टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। अब सीखते हैं मिड फंक्शंस। मिड फंक्शन भी अब बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पे जो हमारे जो मिड में जो चीज़ें लिखी रहती हैं हमें उसे लाने हैं। तो किस तरह से लाएंगे, तो यहाँ पे मैं करूँगा इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा MID, ब्रैकेट करूँगा स्टार्ट, टेक्स्ट को करूँगा सेलेक्ट और उसके बाद में स्टार्ट नंबर। तो कौन से नंबर से स्टार्ट, आप मान लीजिए तो 3 से स्टार्ट कर लीजिए। और फिर इसके बाद में आपको लास्ट जो मिड के जो नंबर है आपको कितने कैरेक्टर में चाहिए। तो कैरेक्टर में यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 कैरेक्टर में वो डेटा चाहिए। तो डेटा को 4 कैरेक्टर में आ जाएंगे और उसे कर दीजिए एंटर। तो देखिए यहाँ पे आपको जो में हमने फंक्शंस लगाए थे 3 और 4, 3 यानी 3 से स्टार्ट होगा और आपका ख़त्म होगा 4 पे, तो 4 आ गया। यदि इसी चीज़ को, यदि 4 को मैं यहाँ पे उसको सपोज दैट मैं 6 कर दूँ, तो ये देखिए ये इस तरह से डेटा आ जाता है और उसे कर दीजिए ड्रैग। तो इसका यूज़ हम बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा करता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसी तरह कुछ नया सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।